ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय तुलसी माता की। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुने बिना व्रत का पारण संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो देवी भागवत पुराण में तुलसी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जो धन और समृद्धि की देवी और भगवान विष्णु की पत्नी है। एक बार की बात है, भगवान शिव के भक्त राजा वृषध्वज ने अपने संरक्षक देवता के अलावा अन्य सभी देवताओं की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रोधित सूर्य देव ने उन्हें श्राप दिया कि लक्ष्मी उन्हें त्याग देंगी। परेशान होकर शिव ने सूर्य का पीछा किया, जो भाग गए और अंततः विष्णु के पास शरण मांगी। विष्णु ने देवताओं से कहा कि पृथ्वी पर वर्षों बीत गए हैं। वृषध्वज और उनके उत्तराधिकारी पुत्र की मृत्यु हो गई है और उनके पोते पोतियां धर्मध्वज और कुशध्वज अब लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी ने उनके प्रयासों को पुरस्कृत करते हुए क्रमशः धर्मध्वज की पुत्री तुलसी और कुशध्वज की पुत्री वेदवती के रूप में जन्म लिया। समय के साथ तुलसी भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनसे कहा कि उसे विष्णु से विवाह करने से पहले दैत्य शंखचूड़ कृष्ण के भक्त श्री दामा से पुनर्विवाह करना होगा। श्री दामा का जो पुनर्जन्म हुआ है शंखचूड़ के रूप में, उनसे विवाह करना होगा। शंखचूड़ को विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। शंखचूड़ एक शक्तिशाली दैत्य था जिसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसे विष्णु कवच प्रदान किया गया और उसे एक और वरदान मिला। जब तक विष्णु कवच उसके शरीर पर था, कोई भी उसे मार नहीं सकता था। शंखचूड़ और तुलसी ने जल्द ही विवाह कर लिया। उसके अहंकार का कारण देवताओं के साथ संघर्ष हुआ, जिन्होंने विष्णु से उन्हें राहत देने की याचिका की। विष्णु ने अपना त्रिशूल शिव को प्रदान किया। उन्होंने शंखचूड़ को हथियार से मार डाला। विष्णु शंखचूड़ के रूप में तुलसी के सामने प्रकट हुए और दोनों ने क्रीड़ा की। और जब तुलसी को पता चला कि वह एक धोखेबाज है, तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। जब वह उसे शाप देने के लिए झपटी, तो विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उससे बात की, जिसके बाद तुलसी वैकुंठ जाने के लिए उनके साथ शामिल हो गए। तुम मुझे पति के रूप में पाने के लिए बहुत समय से तपस्या कर रही हो। तुम्हारे पति शंखचूड़ मेरे पार्षदों में प्रमुख सुदामा थे। अब समय आ गया है कि वे शाप से मुक्त होकर गोलोक वापस चले जाएं। इस समय तक शिव उन्हें मार चुके होंगे और वे सुदामा के रूप में गोलोक चले गए। अब तुम अपना शरीर त्याग कर मेरे साथ बैकुंठ में आकर मेरी पत्नी के रूप में जीवन का आनंद ले सकती हो। तुम्हारा शरीर सड़ गलकर गंडकी नामक पवित्र नदी बन जाएगा। तुम्हारे बाल तुलसी के पौधे बन जाएंगे, जिसके पत्ते तीनों लोकों में पवित्र माने जाएंगे। इस किंवदंती के क्षेत्रीय रूपों में तुलसी ने अपने पति की मृत्यु पर क्रोध और दुख में भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया था। भगवान विष्णु पत्थर में बदल गए और गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। भगवान विष्णु के भक्त इस पवित्र पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और शिव पुराण में वृंदा और उनके पति जलंधर की कथा में तुलसी का वर्णन है। वृंदा कालनेम नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा को धर्मपरायण और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त बताया गया है। शिव के क्रोध से उत्पन्न असुर जलंधर ने उनसे विवाह कर लिया। समुद्र मंथन के परिणाम से क्रोधित हो जलंधर ने देवताओं के साथ सफल युद्ध किया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और एक पूर्ण सम्राट के रूप में शासन किया। नारद ने पार्वती की सुंदरता के बारे में सुनने के बाद उसने शिव से उन्हें उसे सौंप देने की मांग की। क्रोधित होकर शिव ने असुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, लेकिन उसे एक अजेय शत्रु पाया गया। अपनी मायावी कलाओं का प्रयोग करने के बाद असुर ने शिव का वेश धारण कर पार्वती का अपहरण करने का प्रयास किया।
वृंदा को एक अशुभ दुःस्वप्न आता है जिसमें वह अपने पति को भैंसे पर बैठे हुए देखती है। अंधकार से आच्छादित आकाश और बिना चमक वाले सूर्य को देखती है। इसके निहितार्थ में भयभीत होकर वह स्वयं को भूलकर एक जंगल से दूसरे जंगल में भागती रहे। जब एक ऋषि उसे 2 राक्षसों से बचाता है तो वह उसे अपने पति के शिव के साथ युद्ध की खबर देने की विनती करती हैं। ऋषि के शिष्यों ने असुर के हाथ एक सिर और एक सिरहीन धड़ पेश किया, जिसे देखकर वह निराशा में पड़ गई। वह ऋषि से अपने गिरे हुए पति को पुनर्जीवित करने का आग्रह करती हैं, जो वह करता है। अपने मारे गए पति को जीवन में वापस आते देख वृंदा कई दिनों तक उसके साथ समय व्यतीत करती रही। जब वह उसकी असली पहचान का एहसास नहीं हुआ उसने विष्णु को श्राप दिया कि उसकी पत्नी भी उससे अलग हो जाएगी। युद्ध के समापन के बाद विष्णु अभी भी वृंदा अभी भी अपने पति की मृत्यु के सदमे में है और उसकी चिता से हिलने से इनकार करते हैं। देवता प्रकृति का आवाहन करते हैं, जो प्रकृति की मूर्त शक्ति है, जो उन्हें 3 बीज प्रदान करती हैं, जिन्हें विष्णु के निवास स्थान पर लगाया जाना चाहिए, जो सत्व, रजस और तमस गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बीज 3 पौधे बनते हैं, धात्री, मालती और तुलसी, जिन्हें 3 महिलाओं स्वरा, लक्ष्मी और गौरी के रूप में मूर्त किया गया। इन अद्भुत महिलाओं को देखकर विष्णु मोहित हो जाते हैं। चूंकि मालती को भ्रामक माना जाता है क्योंकि वह लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है, जो पहले ही विष्णु की शक्ति है, उसकी निंदा की जाती है। हालांकि धात्री और तुलसी की देवियां विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम रखती हैं और उन्हें उनके दुख के बारे में भूलने देती है। वे भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाती हैं और उन्हें बहुत प्रसन्न और आनंदित करती हैं। इस कथा के अनुसार वृंदा अपने पति की चिता में खुद को जला देती है, लेकिन विष्णु सुनिश्चित करते हैं कि वह धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हो। उसे तुलसी नाम की देवी का दर्जा प्राप्त होता है, जबकि उसका सांसारिक रूप तुलसी का पौधा है। एक वैष्णव किंवदंती तुलसी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से जोड़ती है, जो देवताओं और असुरों द्वारा ब्रह्मांडीय महासागर मंथन था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत के साथ समुद्र में उठे। जब असुरों ने इसे चुराने की कोशिश की तो विष्णु ने इसे देवताओं के लिए खरीदा। माना जाता है कि विष्णु ने खुशी से आंसू बहाए, जिसमें से पहला आंसू अमृत में गिर गया और तुलसी का निर्माण हुआ। जय मां तुलसी।